इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गॉडफादर पार्ट 1 की कहानी। 1945 की बात है। गर्मियों का मौसम है। बहुत सारे गेस्ट्स इकट्ठा हैं डॉन वीटो कॉर्लियोन की बेटी कॉनी की शादी के रिसेप्शन पे। डॉन वीटो, जो कॉर्लियोन माफिया फैमिली का हेड है, फ्रेंड्स और एसोसिएट्स के लिए गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। टॉम हिगन फैमिली का लॉयर और वीटो का अडॉप्टेड सन डॉन के साथ बैठकर लोगों के फेवर्स सुन रहा है। इटालियन ट्रेडिशन के हिसाब से कोई भी सिसिलियन अपनी बेटी की शादी वाले दिन किसी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। सबसे पहले आता है अमेरिगो बोनासेरा। वो डॉन से फेवर मांगता है। उसकी बेटी को कुछ लड़कों ने बुरी तरह पीटा, लेकिन उन्हें कोर्ट ने सिर्फ छोटी सी सजा दी। डॉन वीटो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि बोनासेरा ने हमेशा डॉन की क्रिमिनल डीलिंग से दूरी बनाई रखी, लेकिन क्योंकि डॉन की पत्नी उसकी बेटी की गॉडमदर है, डॉन इस बात के लिए मान जाता है। उसके लोग उन लड़कों को सजा देंगे जिन्होंने बोनासेरा की बेटी के साथ बदसलूकी की। इसके बदले में फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो बोनासेरा को डॉन के लिए काम करना होगा। इस वक्त डॉन का सबसे छोटा बेटा माइकल वर्ल्ड वॉर 2 की अपनी सर्विस से वापस आता है। माइकल एक मरीन हीरो है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के एडम्स को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि वो कभी भी अपने पिता के जैसा नहीं बनेगा। इस शादी के सीन में बेसिकली फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फ्रेडो माइकल का भाई जो हमेशा नशे में होता है, सनी सबसे बड़ा बेटा जो गुस्से वाला और अय्याश है, जॉनी फॉन्टेन फेमस सिंगर और डॉन का गॉडसन, वो अपना करियर बचाने के लिए डॉन से मदद मांगता है, लूका ब्रासी डॉन का एनफोर्सर, एक खतरनाक शख्स जो डॉन के लिए काम करता है। फिर टॉम हिगन जॉनी के लिए एक मूवी रोल फिक्स करने लॉस एंजलिस भेजा जाता है। स्टूडियो हेड जैक वॉल्ट्स रिफ्यूज करता है, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका $600,000 के घोड़े का सर बिस्तर पर उसके सिरहाने होता है। बाद में वर्जिल सोजो, जिसे द तुर्क के नाम से जाना जाता है, वो ड्रग्स के बिजनेस में है। जॉन वीटो से हेरोइन ट्रेड में पार्टनरशिप मांगता है। डॉन वीटो इसके लिए इनकार करता है क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस ड्रग ट्रेड की वजह से खराब हो जाएंगे। सोनी मीटिंग में अपने फादर के अगेंस्ट बोलता है और ये एक बड़ा हिंट है सोजो के लिए। डॉन वीटो के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, लेकिन वो बच जाता है। पॉली डॉन का बॉडीगार्ड एब्सेंट होता है और शक उस पे आता है। पॉली को बाद में क्लेमेंजा और रॉको मार डालते हैं। हॉस्पिटल सीन में माइकल अपने पिता को प्रोटेक्ट करता है जब उसे दोबारा मारने की कोशिश होती है। वहीं कैप्टन मैक्लस्की, जो एक करप्ट कॉप है, माइकल का जबड़ा यानी जॉ तोड़ देता है। माइकल फैसला करता है कि वो खुद सोजो और मैक्लस्की को मारेगा। रेस्टोरेंट में वो दोनों को शूट करके सिसिली भाग जाता है। सिसिली में माइकल एक लड़की एपोलोनिया से शादी करता है, लेकिन एक कार बॉम्ब से उसकी मौत हो जाती है। ये बॉम्ब एक्चुअली माइकल के लिए लगाया गया था। वहीं न्यूयॉर्क में सोनी को कार्लो यानी कॉनी के हस्बैंड के धोखे की वजह से टोल बूथ पर गोली मारी जाती है। डॉन वीटो बदला लेने की बजाय 5 फैमिलीज के साथ पीस मीटिंग करता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि असली मास्टरमाइंड बार्जीनी था। माइकल अमेरिका लौटकर के से शादी करता है और धीरे धीरे फैमिली का हेड बन जाता है। डॉन वीटो उसे वार्न करता है कि एक दिन कोई उसके किसी भरोसेमंद इंसान के जरिए मीटिंग बुलाएगा और वही उसका असैसिनेशन ट्रैप होगा, यानी तुम जिस पर भरोसा करते हो वो तुम्हें धोखा दे सकता है। फिर एक दिन डॉन वीटो अपने ग्रैंडसन के साथ गार्डन में ऐसे ही खेल रहा था और अचानक मर जाता है और अब टेसियो माइकल को धोखा देता है, लेकिन माइकल पहले से ही प्रिपेयर्ड है। फिल्म की आखिर में जब माइकल अपने गॉडसन के बैप्टिज्म में खुद गॉडफादर बनता है, वो अपने सारे दुश्मनों को एक साथ मरवा देता है। सब माफिया बॉसेस स्ट्राची, कूनियो, टिटालिया, बार्जीनी और मो ग्रीन एक साथ मार दिए जाते हैं। टेसियो पकड़ा जाता है और उसे भी खत्म कर दिया जाता है। कार्लो को माइकल खुद कन्फ्रंट करता है, कन्फेशन निकालता है और फिर क्लेमेंजा उसे मार डालता है। लास्ट सीन में कॉनी माइकल पर चिल्लाती है कि उसने कार्लो को मारा। के भी डाउट करती है, माइकल इनकार कर देता है और के उसकी बात मान लेती है। मूवी एंड होती है जब क्लेमेंजा और बाकी फैमिली मेंबर्स माइकल का हाथ किस करके उसे डॉन कॉर्लियोन कहते हैं और के दूर से देख रही होती है। और यहीं खत्म होती है द गॉडफादर पार्ट 1 की कहानी। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए।
वैसे अब वॉच रोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है।